क्वेश्चन नंबर 4 में हमें S1 एंड S2 दो सीरीज दिया गया है। S1 क्या है? समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बाई n इंटू n प्लस 1। एंड S2 क्या है? समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। S1 एंड S2 ये दोनों कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा वो हमें देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे S1 जो है वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये इसे हम ना इस तरह से लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बाई, इसे हम n इंटू n प्लस n लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम n स्क्वायर प्लस n को, इसे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। n स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये जो सीरीज है ये तो कन्वर्जेंट हो जाएगा क्योंकि n का पावर 2 है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। लेकिन इस 1 के लिए ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक समेशन है ना, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस n। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा? समेशन 1 प्लस समेशन 1 बाई n स्क्वायर प्लस n। दिस इक्वल्स टू होगा समेशन 1 क्या होगा? इक्वल्स टू होगा n, 1 प्लस 1 अप टू n तक, तो n प्लस समेशन ये n स्क्वायर प्लस n। ये तो कन्वर्जेंट है, लेकिन अब देखो n क्या है? n है 1 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये जो सीरीज का सम है ये इन्फिनिटी पर टेंड कर जाएगा, तो इसका मतलब S1 जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके, तो S1 डाइवर्जेंट होगा। अब हम S2 सीरीज को देखेंगे, ये कन्वर्जेंट होता है या डाइवर्जेंट। मान लो un इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। अच्छा, तो यहाँ पे un प्लस 1 बाई un ये क्या आएगा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये होगा n प्लस 2 बाई n स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। अच्छा, तो इस n प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ n प्लस 1 कैंसिल, एंड यहाँ पे आप इस n प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ इसे एक साथ कर लो, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, एंड इसके बाद आप n स्क्वायर बाई इसे लिख लो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब यहाँ से आप n स्क्वायर को कॉमन ले लो तो आएगा n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर, एंड आप डिनोमिनेटर से भी n स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। आप यहाँ से n एंड यहाँ से भी n कॉमन ले लो तो आएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n इंटू 1 प्लस 2 बाई n। ठीक है, अच्छा ये n स्क्वायर कैंसिल, ये n स्क्वायर कैंसिल। अब एट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये तो 1 हो रहा है, तो यहाँ से हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम S2 जो दिया गया है इसे हम देखो इस तरह से लिख सकते हैं कि n स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, मतलब 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, मतलब n क्यूब प्लस n, एंड यहाँ पे समेशन है। ओके, अब देखो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट हुआ क्योंकि n का हाईएस्ट डिग्री 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये होगा कन्वर्जेंट सीरीज, लेकिन ये जो है ये तो डाइवर्जेंट होगा ना। ओके, तो कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट ये एक डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगा, तो इसलिए S2 इज डाइवर्जेंट एंड S1 भी डाइवर्जेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
बी सी ए इनकरेक्ट। अच्छा देखो, ये जो S2 सीरीज है ये डाइवर्जेंट कैसे हुआ है, इसका दूसरा तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे UN क्या है, UN इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। ओके, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ, Vn इक्वल्स टू 1/n। ये जो सीरीज होगा समेशन 1/n, ये डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो देखो UN/Vn करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, यहाँ से आप n स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/n स्क्वायर इंटू यहाँ से आप n कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/n। अच्छा n स्क्वायर कैंसिल, n कैंसिल। अब देखो, अब n टेंस टू जब इन्फिनिटी होगा तब ये कहाँ पर टेंड करेगा, ये टेंड करेगा, सॉरी 0 नहीं 1 पे टेंड करेगा ये, ठीक है। एंड ये नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब UN एंड Vn ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज एक साथ करेगा। देखो ये जो सीरीज है समेशन 1/n ये डाइवर्जेंट है, इसलिए ये सीरीज समेशन UN ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो S1 एंड S2 ये दोनों डाइवर्जेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बोला गया है f जो है क्लोज इंटरवल -1, 1 से रियल नंबर पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया है हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये जो सीरीज है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी f1/n माइनस f1/n प्लस 1 ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अच्छा इस सीरीज को हमें कन्वर्जेंट दिखाना है, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू जब n इक्वल्स टू 1 होगा तब क्या होगा, f1 माइनस f1/1 प्लस 1 मतलब 2 f½ ठीक है। अच्छा प्लस जब n इक्वल्स टू 2 के लिए f½ माइनस f1/3 ठीक है। एंड n इक्वल्स टू 3 के लिए f1/3 माइनस f1/4 ओके। एंड इन्फिनिटी के लिए मान लो अप टू n इक्वल्स टू k के लिए, ठीक है, n इक्वल्स टू k के लिए क्या होगा f1/k माइनस k f1/k प्लस 1 ठीक है। एंड k क्या है, k टेंस टू इन्फिनिटी है, ओके। अच्छा अब देखो ये माइनस f½ कैंसिल, माइनस f1/3 कैंसिल, सिमिलरली f1/4 भी कैंसिल हो जाएगा एंड f1/k भी कैंसिल हो जाएगा। रहेगा क्या, सिर्फ f1 माइनस f1/k प्लस 1 यही रहेगा, ठीक है। इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये जो है ना इसे हम देखो लिमिट k टेंस टू 0 नहीं इन्फिनिटी, ठीक है, k टेंस टू इन्फिनिटी है एंड f1/k प्लस 1, तो k टेंस टू इन्फिनिटी है तो k प्लस 1 भी टेंस टू इन्फिनिटी ही होगा ना। अच्छा तो एक काम करते हैं हम, k प्लस 1 जो है ना, k प्लस 1 को हम मान लो k प्लस 1 इक्वल्स टू कुछ ऐसा ले लो कि p, k प्लस 1 इक्वल्स टू p, ठीक है। तो देखो k प्लस 1 इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 1/p ले लो, तो k प्लस 1 इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो 1/p इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब p जो है 0 पे टेंड करेगा, तो लिमिट p टेंड्स टू 0 fp ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये जो f है, f इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, इस इंटरवल पे 0 आ रहा है। अगर f इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो रहा है, इस इंटरवल पे 0 आ रहा है, तो f0 क्या होगा, f0 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो f0 का एक फाइनाइट वैल्यू कुछ होगा, मान लो l है, ठीक है।
अच्छा, तो F1 माइनस, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू p टेंड्स टू 0 पर Fp क्या होगा, L होगा, मान लो L है, तो F1 माइनस L होगा ये। अच्छा, तो इस सीरीज का हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। ओके, अगर ये फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रहा है तो इसका मतलब ये सीरीज जो है वो तो कन्वर्जेंट बन ही गया है, ये डाइवर्जेंट नहीं होगा, कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, 22B में हमें बोला गया है f जो है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0,1 पे, एंड मॉड f डैश x लेस देन 1 है जब x ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना होगा कि ये जो सीरीज है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड f1/n माइनस f1/n+1 ये एक कन्वर्जेंट सीरीज होगा। ठीक है, देखो ये जो f है वो -1,1 इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो f है -1 से 1 में हो रहा है, तो 0 से 1 में भी कंटिन्यूअस होगा, इस क्लोज इंटरवल में ये f कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, एंड ओपन इंटरवल 0,1 में ये डिफरेंशिएबल है। तो हम लैग्रांजेस थ्योरम यूज़ करके लिख सकते हैं ना कि f1 माइनस f0/1 - 0 इक्वल्स टू f डैश x। x क्या है, x 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो एक काम करते हैं, अब हम बोथ साइड पे हम मॉड यूज़ कर देते हैं। अच्छा, तो इसे इस तरह से लिख लो कि f1 माइनस f0/1, तो यही हो जाएगा मॉड इक्वल्स टू मॉड f डैश x। अच्छा, मॉड f डैश x क्या है, ये लेस देन 1 है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे 0 एंड 0 नहीं, 1/2, 1 इस इंटरवल पे हम देखेंगे। इस इंटरवल पे देखेंगे तो क्या आएगा, f1 माइनस f1 माइनस हाफ। ठीक है, इक्वल्स टू f डैश x या x1 ले लो, कुछ भी ले लो, ये जो है ये x जो है वो 1/2 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका नाम दे दो x1, इसका नाम दे दो x2। तो आप बोथ साइड पे मॉड यूज़ कर लो, तो क्या आएगा, दिस इज लेस देन 1 होगा, तो दिस इम्प्लाइज f1 माइनस f1/2 मॉड लेस देन क्या होगा, 1 माइनस हाफ होगा, यहाँ पे 1 माइनस हाफ। ठीक है, एंड इसके बाद हम और एक इंटरवल देखते हैं 1/2, इसे हम देखते हैं इस इंटरवल पे। इस इंटरवल पे क्या आएगा, f1/2 माइनस f1/3 माइनस 1/3 इक्वल्स टू f डैश x3। x3 क्या है, 1/2 एंड 1/3 के बीच में लाई कर रहा है, सॉरी यहाँ पे 1/2 नहीं, 1/3, 1/2 होगा। ठीक है, अच्छा, तो एक काम करो, बोथ साइड पे मॉड ले लो, तो मॉड f डैश x क्या दिया गया है, हमें लेस देन 1 दिया गया है, तो दिस इम्प्लाइज मॉड f1/2 माइनस f1/3 दिस इज लेस देन होगा 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, अच्छा, तो देखो, अब देखो, अगर आप इस ये इंटरवल लेते हो कि 1/n क्या दिया गया है, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये ले लो 1/k, 1/k+1, ये इंटरवल ले लो आप। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, लैग्रांजेस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आएगा k+1 यहाँ पे होगा, एंड ये है k, f1/k माइनस f1/k+1/1/k माइनस 1/k+1 इक्वल्स टू f डैश x k+1। बोथ साइड पे आप मॉड ले लो, दिस इज लेस देन 1, तो दिस इम्प्लाइज मॉड f1/k माइनस f1/k+1 दिस इज लेस देन 1/k माइनस 1/k+1। ठीक है, अच्छा, तो सीरीज हमें क्या दिया गया था, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड f1/n माइनस f1/n+1। ठीक है, तो
तो देखो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, n के जगह आप n का वैल्यू पुट करो, 1 पहला वैल्यू क्या है 1, ठीक है, f1 माइनस f1 n के जगह 1 पुट करोगे तो होगा हाफ, या पर मॉड है, प्लस इसके बाद n इक्वल टू 2 पुट करो तो होगा f हाफ माइनस f1/3 एंड इसके बाद f1/3 माइनस f1/4 आएगा मॉड, प्लस अप टू, मान लो पहले हम n इक्वल्स टू 1 से k तक ले रहे हैं, ठीक है, एंड k क्या है, k मान लो इन्फिनिटी है, k टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मॉड f 1/k माइनस f1/k प्लस 1। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू होगा, देखो f मॉड f1 माइनस f हाफ, ये हमने क्या देखा, दिस इज लेस देन 1 माइनस हाफ, एंड ये हमने क्या देखा है f हाफ माइनस f1/3, ये हमने देखा है दिस इज लेस देन f हाफ माइनस 1/3, प्लस एंड ये भी होगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस अप टू, एंड देखो इसका वैल्यू ये जो है ना, ये दिस इज लेस देन क्या है, लेस देन ऑफ 1/k माइनस 1/k प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि माइनस ऑफ हाफ कैंसिल, 1/3 माइनस 1/3 ये कैंसिल, माइनस 1/4 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/k भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा क्या 1 माइनस, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 1/k प्लस 1। ओके, अच्छा, एंड जब n टेंस टू k क्या है, k टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो ये जो सीरीज है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड f1/n माइनस f1/n प्लस 1, दिस इज लेस देन 1, ठीक है, एंड इसका एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिल रहा है, तो इसलिए ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट ज़रूर होगा, ठीक है। फॉर बी में हमें बोला गया है 4⁻³ n इंटू साइन n बाई 3⁻4n एट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में इसका वैल्यू क्या होगा। देखो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या होगा, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी है, अच्छा एक काम करते हैं 4⁻³ ना, 4³ इसे हम 4³ क्या होता है 64, ठीक है, तो 64⁻n लिखते हैं हम, एंड 3⁻4 क्या होगा 81⁻n, ओके, एंड साइन n को बाहर रख दो। अच्छा, अब देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 64/81 होल टू द पावर n, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटू साइन n। जब n टेंस टू ये देखो 64/81 ये लेस देन 1 है, एंड जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये 0 पर टेंड करेगा, ठीक है, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी है ये 0 हो जाएगा, ओके।